हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल्स, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के स्कूल्स में आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि इन स्कूल्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, फॉर्म कैसे भरने चाहिए आपको, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों इस फॉर्म के साथ लगाना है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं फ्रेंड्स कि सर फॉर्म ऑफलाइन भरने होते हैं, पोस्ट के थ्रू आपको सबमिट कराना होता है, डीडी कैसे बनाना होता है। सो दोस्तों आज मैं एक वीडियो में सारे के सारे डाउट जितने भी होंगे आपके वो क्लियर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर एक भी स्टेप अप मिस हुआ तो आपके डाउट दोस्तों बने रह जाएंगे। सो नाउ अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में पहली बार हैं फ्रेंड्स, टीचिंग से रिलेटेड लेटर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप दोस्तों वहाँ के लिए ईजिली गॉट करें मैसेज, और आप जिस स्कूल में वैकेंसी निकले दोस्तों आसानी से आप वहाँ पर अप्लाई कर सकें। अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द टीचर्स। ये किसी भी आप एपीएस स्कूल में अगर अप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये क्वालिफिकेशन दोस्तों हर जगह एप्लीकेबल होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पीजीटी की। तो पीजीटी के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, मस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट विद द बीएड विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए दोस्तों, प्लस में आपकी बीएड भी चाहिए और 50% मार्क के साथ चाहिए। एंड अदर क्वालिफिकेशंस एंड द एक्सपीरियंस एज पर द सीबीएसई एफिलिएशंस बाय द लॉ इन चैप्टर 9। तो कह रहा है बाकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों 10 से 10वीं 12वीं, और इसके अलावा अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा कोर्स करते हैं तो आप वो भी यहाँ पे ला सकते हैं। बस पीजी एंड दोस्तों पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड तो दोस्तों आपके सेम सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो पहला डाउट क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं टीजीटी के लिए। सो टीजीटी में दोस्तों मेनली क्या चाहिए, ग्रेजुएशन विद द बीएड एंड द इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट्स एंड अदर क्वालिफिकेशन एज पर द एक्सपीरियंस एज पर द सीबीएसई एफिलिएशन बाय द लॉ इन चैप्टर 9। तो टीजीटी के लिए दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस दोस्तों इसमें सीटेट भी कभी बार मांग लेते हैं। ठीक है, तो 50% के साथ दोस्तों ये आपके चाहिए ही चाहिए फ्रेंड। एक दोस्तों डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो कि मेन सब्जेक्ट में होकर आती है एसएसटी। सो एसएसटी में ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है आपका ग्रेजुएशन में दोस्तों, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी। ये आपकी तीनों साल होनी चाहिए। क्लियर है फ्रेंड, ये किसी भी आप स्कूल में अप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता ही होता है। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी तीनों साल होनी चाहिए। बाकी आप कोई भी पॉल साइंस या इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों 2 साल या 1 साल हो तब चलेगा, लेकिन 2 साल दोस्तों आपकी ज्योग्राफी हिस्ट्री चाहिए। बट आर्मी पब्लिक स्कूल में दोस्तों ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप अगर सिंपली ग्रेजुएट हैं तो आप डायरेक्टली दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। बट केबीएस में दोस्तों आपको कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये डाउट क्लियर दोस्तों। एज क्राइटेरिया की बात करें एपीएस की, तो एज दोस्तों एज पर 1 अप्रैल काउंट की जाती है। तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो होता है दोस्तों बिलो 40 ईयर होता है, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए दोस्तों 57 ईयर। नोट आगे कह रहा है दोस्तों, नोट करिए कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द above the appropriate category in the last 10 year, and for the PG category candidate should be worked as a PGT for the 5 year in the last 10 year। कह रहा है जो एक्सपीरियंस है दोस्तों लास्ट 10 साल में कम से कम, अगर मान लो एज 57 है, एक्सपीरियंस है आपको, तो कम से कम 10 साल में दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों आपके होना चाहिए। ना बात करते हैं पीआरटी के। तो पीआरटी के लिए दोस्तों क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कह रहा है पीआरटी शुड बी द ग्रेजुएट विद द डीएलडी या बीएड with the minimum 50% marks in each, should have the qualified part A and the screening exams other qualifications as per the CBSE affiliation by the law chapter 9। The candidates who are qualified BEd and no DL would have to undergo the 6-month bridge course in the elementary education from an institution recognition by the NCT within the 2 year of appointment as a PRT। अब कह रहा था दोस्तों पीआरटी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस बीएड चाहिए फ्रेंड, या फिर डीएड चाहिए। ध्यान रखिएगा विद द 50% ईच, सब में 50% होनी चाहिए। इसके अलावा ये कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए कोई बीएड वाला, क्योंकि आपको तो बीएड वाले को दोस्तों अब एलिजिबल कर दिया पीआरटी के लिए भी। तो कह रहा है अगर बीएड में आपकी है और अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है तो विद इन 2 ईयर के अंदर एक ब्रिज कोर्स आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, 6 मंथ का एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये आपको 2 साल में दोस्तों कंप्लीट करना होता है। तो प्लस दोस्तों आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट भी दोस्तों कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे कि अभी लास्ट 19 फेब और 20 फेब का दोस्तों आपका पेपर हुआ था। तो सीबीएसई का भी दोस्तों ये स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम होता है वो भी इसमें चाहिए होता है। ठीक है, बट अगर नहीं भी होता दोस्तों तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। लेकिन सीएसबी का एग्ज़ाम दोस्तों ये मेनली होता है कि भाई आप हाँ क्वालिफाइड टीचर हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए, तो इसमें दोस्तों प्रेफरेंस जिनके पास ये होता है सीएसबी का सर्टिफिकेट, उनको दोस्तों प्रेफरेंस पहले दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। क्लियर है फ्रेंड, तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा।
ना बात करते हैं फॉर द कंप्यूटर टीचर अप टू द सेकेंडरी लेवल क्वालिफिकेशन एज द गिवन ऑफ द क्लोजर 132C द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द आर्मी पब्लिक स्कूल्स वॉल्यूम इन 2011 कैंडिडेट्स। तो कंप्यूटर टीचर के लिए दोस्तों सेकेंडरी लेवल क्वालिफिकेशन कम से कम होनी चाहिए और जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं जैसे वो दोस्तों कंप्लीट होने चाहिए। Now आगे अगर नो स्पेसिफिक academic qualification is laid down to the activity teacher, their selection will be subject to the suitable based on the experience, the knowledge as per the assessment by the board, good communication skills in the English and is mandatory। तो मान लो कह रहा है दोस्तों जो नॉन एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन होती है मेनली एक्टिविटी टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे दोस्तों केवल आपके एक्सपीरियंस बेस पे ही आपको सेलेक्ट किया जाता है और आपकी साथ साथ में गुड स्पीकिंग मैंडेटरी है दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल आपकी कंपलसरी है कि अच्छी होनी चाहिए। एक फ्लो चार्ट के थ्रू दोस्तों इन सारी सिलेक्शन समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है, इधर प्राइमरी है, इधर अल्टरनेटिव है, इधर प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। तो पीजीटी के लिए मान लो इंग्लिश के बाद मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। हिंदी के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन हिंदी होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। हिस्ट्री के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री एंड बीएड। ज्योग्राफी के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी एंड बीएड होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और बीएड होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन पॉलिटिक्स होनी चाहिए और एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके अलावा यानी पॉलिटिक्स में नहीं है दोस्तों मास्टर डिग्री तो आपको ये कोर्स होना चाहिए आपके पास एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनल रिलेशन प्लस बीएड होनी चाहिए। मैथ के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन मैथ होनी चाहिए या फिर पीजी इन द स्टैटिक्स ऑपरेशनल रिसर्च प्रोवाइडेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड बाय द ग्रेजुएशन इन द मैथ एंड द एमएससी ईएड इन द मैथ फॉर्म ऑफ आरसी एंड द एनसीईआरटी और बीएड। तो मान लो अगर आपके पास ये है या फिर ये है प्लस बीएड तो अप्लाई कर सकते हैं पीजी के लिए। फिजिक्स में दोस्तों मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स प्लस एमएससी वाले इन फिजिक्स फॉर्म ऑफ आरसीटी एनसीईआरटी या और बीएड। तो इन दोनों में से कोई एक और दोस्तों बीएड होनी चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो सेम आपका केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री एंड पीजी इन फार्मा केमिस्ट्री प्रोवाइड बाय द प्रेस्क्राइब बाय द ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री एंड द एमएससी एंड द केमिस्ट्री फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए प्लस बीएड। तो बीएड तो दोस्तों कंपलसरी है ही मास्टर पीजीटी के कोर्स के लिए या पीजीटी में अप्लाई करने के लिए। बायोलॉजी में दोस्तों मास्टर डिग्री इन जोलॉजी होना चाहिए या फिर बॉटनी में होना चाहिए दोस्तों, या फिर पीजी इन माइक्रो होनी चाहिए, बायोलॉजी इन मॉलिकुलर, बायोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बॉटनी, जेनेटिक प्रोवाइडेड इट इज़ द डिसाइडेड बाय द ग्रेजुएशन इन बॉटनी एंड जोलॉजी। और या फिर एमएससी एड होनी चाहिए जोलॉजी में या बॉटनी प्लस बीएड। और सेम बायोटेक में दोस्तों मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसमें और प्लस बीएड। साइकोलॉजी में दोस्तों साइकोलॉजी मास्टर डिग्री या फिर आपकी ये होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन एजुकेशन विद द साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट प्लस बीएड। कॉमर्स में दोस्तों मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में दोस्तों कंप्यूटर साइंस की जो एलिजिबिलिटी है वो बी टेक एंड कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, आईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए या फिर एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस में अगर होंगे तो वो आईटी वाले, या फिर एमएससी इन मैथ्स फिजिक्स स्टैटिक्स एंड द बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी, पीजीडीसीए रिकॉग्नाइज्ड बाय द आईएसीटीई और द बी लेवल्स फ्रॉम द डॉक। तो ये क्राइटेरिया होनी चाहिए कंप्यूटर टीचर के लिए। होम साइंस के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन होम साइंस प्लस बीएड मांगा हुआ है। फिजिकल एजुकेशन के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, बीएड रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। अब टीजीटी की बात करें फिर दोस्तों तो आपको पता है टीजीटी में हर सब्जेक्ट के लिए मेन सब्जेक्ट दोस्तों होनी चाहिए टीजीटी डिग्री इन इंग्लिश, डिग्री इन हिंदी, डिग्री इन संस्कृत, डिग्री इन हिस्ट्री, डिग्री इन ज्योग्राफी, डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, डिग्री इन मैथ्स प्लस दोस्तों सब में बीएड आपकी होनी चाहिए सेम सब्जेक्ट में, ध्यान रखिएगा। तो ये तो कंपलसरी है ही दोस्तों। फिजिक्स की बात करें तो डिग्री इन फिजिक्स होनी चाहिए या फिर और बीएड होनी चाहिए। बायोलॉजी में डिग्री इन बॉटनी या जूलॉजी में होनी चाहिए दोस्तों प्लस बीएड होनी चाहिए। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए दोस्तों बीएससी बीसीए और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर दोस्तों ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट्स एंड ए लेवल कोर्स विद द डॉक। काउंसलर के लिए दोस्तों काउंसलर एंड हेल्थ के लिए दोस्तों ग्रैंड विद द साइकोलॉजी विद द असेंट डिप्लोमा काउंसलिंग विद द मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों इसके लिए। ये सारी है टीजीटी पोस्ट के लिए। पीआरटी की बात करें दोस्तों, पीआरटी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए और या फिर बीएड या डीएल चाहिए। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन दोस्तों डिग्री चाहिए आपकी और सिंपली बीपीएड एंड एमपीएड और इक्विवेलेंट आपको दोस्तों चाहिए। तो ये दोस्तों सारी क्वालिफिकेशन थी पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी की। तो ये दोस्तों मैंने सारी आपको एक ही वीडियोज़ में प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, मस्ट है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके साथ साथ क्या चाहिए, प्लस सीएसबी का आपको सर्टिफिकेट दोस्तों होना चाहिए। ये अगर नहीं भी होगा दोस्तों तब भी चलेगा, ये केवल आपके एज प्रेफरेंस के लिए होता है। अगर आप सीबीएसई क्लियर होगा, सीएसबी का स्कोर कार्ड होगा आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक 100 रुपीज़ का डीडी बनवाना पड़ता है। किसी भी आप आर्मी पब्लिक स्कूल में जाएंगे दोस्तों अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपये का दोस्तों डीडी बनवाना ही पड़ेगा। जिस स्कूल में वैकेंसीज आएगी आपको उस स्कूल के नाम पे 100 रुपये का डीडी बनवाना पड़ेगा दोस्तों। ये बात दोस्तों क्लियर हो गई आपको सारी चीज़ें
कि आपको 100 रुपये का DD बनवाना ही है। फॉर्म दोस्तों आपको ऑफलाइन सबमिट कराना ही होगा। ये बाय पोस्ट कर सकते हो, कभी कभार दोस्तों मेल ID प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप मेल पे भी डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपका सेकंड स्टेज होता है सिलेक्शन का, जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेज होता है कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो ये सारे डाउट क्लियर। अब मैं आपको दोस्तों फॉर्म भरने का तरीका बताता हूँ। एक भरा हुआ फॉर्म मैंने लिया है और उसमें आपको समझाऊंगा दोस्तों कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब कोई डाउट हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, और डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई मैं करूँगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, सब कमेंट्स का रिप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एट ए टाइम, बट मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का दोस्तों रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा विद इन 5 आवर या 4 आवर कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं दोस्तों फॉर्म कैसे भरना होता है आपको। दोस्तों एक मैंने डेमो ही लिया है, ये लाइव आपको करके दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपकानी है। यहाँ पे दोस्तों जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं वो दोस्तों आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, PRT TGT और सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। और इसके अलावा लोकेशन अगर दिया होगा दोस्तों तो लोकेशन वहाँ पे ऑलरेडी क्लियर किया होगा। ठीक है फ्रेंड। सो मेनली यहाँ पे स्टार्टिंग में जो फॉर्म होता है दोस्तों मोस्टली उसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप PGT के लिए कर रहे हैं तो PGT कर दीजिएगा। इंग्लिश हिंदी जो भी आप अप्लाई करें वो कर दीजिएगा। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पहले पर्सनल डाटा देना होगा। पर्सनल डाटा दोस्तों ध्यान रखिएगा, सारी जितने भी आप फॉर्म भरेंगे वो कैपिटल में। यहाँ पे दोस्तों आपको नाम लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आप नाम लिखेंगे, जैसे अमित हो गया। ठीक है। फिर सन ऑफ फादर नेम लिखिएगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ पे आएगी। नेशनैलिटी में दोस्तों आपको इंडिया लिखना है, अगर इंडियन है तो इंडिया लिखेंगे। स्टेट जैसे दिल्ली से कर रहे हैं तो दोस्तों दिल्ली है ना, यूपी से कर रहे हैं यूपी। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस देना है अपना। ठीक है फ्रेंड। नाउ नीचे दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है और एक ईमेल ID डालनी है, ये भी आपको कैपिटल में ही भरना है। क्लियर है फ्रेंड। नाउ अब आपको दोस्तों प्रेजेंट और प्रीवियस ऑक्यूपेशन यानी क्या करते थे उसको भरना है आपको। जैसे मान लीजिए डेजिग्नेशन और पोस्ट, मान लीजिए अगर मैं TGT पढ़ा रहा था, एग्जाम्पल के लिए TGT डाल दिया मैंने। कहाँ पे पढ़ा रहा था, जो स्कूल का नाम डाल दूंगा मैं यहाँ पे। किस पोस्ट पे था, जैसे मतलब TGT सोशल स्टडी या PGT इकोनॉमिक्स थे तो आप वो पोस्ट भर देंगे। फिर कॉन्टैक्ट ऑफ द सुपीरियर, जो वहाँ के हेड होगा, प्रिंसिपल या फिर जो इंचार्ज होगा, उसका आपको नंबर यहाँ डालना है। ठीक है फ्रेंड। फिर आप कह रहा पीरियड ऑफ द नोटिस यू विल बी हैव टू गिव इफ सिलेक्टेड। आपको नोटिस पीरियड कितने दिनों का चाहिए कि आप भाई सिलेक्शन हो गए तो आपको कितने दिन चाहिए दोस्तों ज्वाइन करने के लिए, 1 वीक, 1 डे, इमीडिएटली, जो भी आप भरेंगे वो लिख दीजिए। तो बट मेरा प्रेफरेंस है दोस्तों आप इमीडिएटली लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड, कि जल्द से जल्द मैं ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा है वट सैलरी आर यू ड्राइंग, वहाँ पे से आपको कितनी सैलरी मिल रही थी, यहाँ पे आपको सैलरी लिखनी है दोस्तों, जो भी आपको मिलती होगी वो लिख दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल आनी है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, विडोज़ है, डाइवोर्स है, या फिर विडोज़ या वाइफ ऑफ डिसेबल आर्मी पर्सन है। तो ये आपको डिटेल यहाँ पे देनी है। तो ये अगर होगा दोस्तों यस करिएगा, अदरवाइज़ आप सीधा जो दोस्तों आप एलिजिबल नहीं है उसमें आप NA लिख दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। अगर मैरिड है तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी होगी, अगर स्पाउस की, पति या पत्नी जो भी होंगे। अगर पत्नी अप्लाई करे तो अपने पति की डिटेल डालेगी, और अगर पत्नी अप्लाई करी तो अपनी हस्बैंड का यहाँ पे वो लोग डिटेल डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों नेम ऑफ चिल्ड्रन विद द एज एंड सेक्स बताना है आपको, कि अगर बच्चे हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ डालनी है। यहाँ दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन डालनी है। आप क्वालिफिकेशन में ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप हायर से लोअर जाइएगा। जैसे अगर PGT के लिए हैं तो पहले अगर आपने MA की तो MA डालिएगा, फिर दोस्तों BEd डालिएगा। ठीक है। हायर टू लोअर पे जाइएगा दोस्तों, हमेशा पहले MA लिखिएगा, फिर दोस्तों आपको ग्रेजुएशन की डिग्री डालनी है, फिर दोस्तों आपको MA के बाद दोस्तों BEd, फिर BEd के बाद दोस्तों आपको ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर 10th। इस तरीके से आपको दोस्तों ये क्वालिफिकेशन बननी पूरी। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप डिटेल भरिएगा, कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं, परसेंटेज लिखनी है, डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड। 60% से ऊपर होगा दोस्तों तो फर्स्ट डिवीजन होगा, 50% होगा दोस्तों तो आप सेकंड डिवीजन, 50 से नीचे होगा दोस्तों तो थर्ड डिवीजन। ठीक है फ्रेंड, तो ये डालिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखो 5th में आपको भरना होता है कि अगर CSP आपने रिटर्न दिया, आर्मी पब्लिक स्कूल में जो टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग, वो आपने किया है कि नहीं किया है। यस अगर होगा तो यस डालिएगा, नो होगा तो नो कर दीजिएगा, सिंपल। किस सब्जेक्ट में कितने % मार्क्स दोस्तों ये आपको अप्लाई लिखना, डिटेल भरनी होगी कि कितने % मार्क्स आपके आए हैं अगर CSP एग्जाम दिया है तो। सीटेट दोस्तों अगर आपके पास है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। अगर है तो दोस्तों पूरी डिटेल, परसेंटेज और मेन सब्जेक्ट लिखिएगा, कौन से सब्जेक्ट में आपने TGT सीटेट पास किया है। नेक्स्ट दोस्तों नेम ऑफ द क्लासेस यू हैव वुड प्रेफर टू टीच, किस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट। तो यहाँ क्लास डाल दीजिएगा जिस क्लास को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी है। नेक्स्ट 7 पॉइंट दोस्तों ट्रेनिंग और इन द NCC, शूटिंग, म्यूजिक, आर्ट्स, ड्रामेटिक और अदर सच अल्टरनेटिव गिव द रैंक ऑफ स्टेटस प्रोफेशनसी अचीव। अगर मान लो कोई ट्रेनिंग करी है आपने, एक्सेप्ट में NCC करी है, म्यूजिक आर्ट्स में आपका अगर प्रोफेशनल डिग्री है तो उस एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे आप डालिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कोई आपने अगर स्कॉलरशिप जीती है ये तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली NA कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट लैंग्वेज डालनी है दोस्तों, कौन कौन सा लैंग्वेज आप राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं।
जैसे मान लो हिंदी पहले लिख देंगे, हिंदी स्पीक भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इंग्लिश दोस्तों स्पीक भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से भरना है। इसके अलावा 10th में दोस्तों आपको सिंपली एनी बुक आर्टिकल्स इफ़ सो द गिवन द टाइटल एंड द मैगजीन्स इन द पब्लिश। अगर कोई बुक लिखी है दोस्तों या फिर आर्टिकल लिखा आपने किसी मैगजीन में छपा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है, अदरवाइज सिंपली एनी कर देना है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डालना है दोस्तों। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है पीजीटी या टीजीटी में कब से कब तक, ये डालिए। पहले करंट का डालिएगा दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे प्रीवियस की ओर जाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी दोस्तों आपको लेटेस्ट से लेके ओल्ड की साइड जाना है। ठीक है, सेम पीजीटी टीजीटी या पीआरटी में दोस्तों अगर आपका एक्सपीरियंस तो वो फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट एप्टीट्यूड की बात करें दोस्तों, तो एप्टीट्यूड में पहले पूछा गया है सब्जेक्ट्स विच यू आर एंजॉइंग मोस्ट। कौन सा सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ाने में सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर ले लीजिएगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आपको पढ़ाने में जिसमें भी इंटरेस्ट हो। अदर एरिया कल्चरल एक्टिविटीज़ आपको यहाँ फिल करना है। 13 पॉइंट में दोस्तों होता है आपका कैन यू टेक इंडोर और आउटडोर गेम विद द बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आपको दोनों बताना है दोस्तों। इंडोर में आप बॉयज़ को क्या करवा सकते हैं और गर्ल्स को क्या करवा सकते हैं। जैसे दोस्तों बॉयज़ को अगर आप इंडोर की बात करें तो आप कैरम करा सकते हैं दोनों को, और गर्ल्स को भी कैरम करा सकते हैं। और क्रिकेट में भी दोस्तों अगर मान ले तो आउटडोर में क्या करा सकते हैं बॉयज़ को, तो क्रिकेट करा सकते हैं, वॉलीबॉल करा सकते हैं, दोनों के लिए सेम आप डाल सकते हैं। विच मेजर गेम्स डू यू प्ले। फिर दोस्तों आपको अपना हेल्थ स्टेटस के बारे में बताना है। विच व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू, तो हेल्थी लिख दीजिएगा या फिर गुड एक्सीलेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, डू यू नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर दोस्तों कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या बीमारी है आपको तो यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, आर यू डिसेबल और एबल, अगर कोई डिसेबिलिटी है कोई दोस्तों तो आप यहाँ पे डिटेल में डालिएगा, अदरवाइज सिंपली एने कर देना सब में आपको। नेक्स्ट 15 पॉइंट है दोस्तों, आपको कोरिकुलर एक्टिविटीज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स अगर है तो आपको यहाँ पे डालना है, मतलब क्या पढ़ा सकते हैं। कोई अगर स्पोर्ट्स में ज़्यादा जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, चेस हो गया, तो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं उसकी। कंप्यूटर नॉलेज में दोस्तों मेनली हैव यू डन एनी डिग्री डिप्लोमा इन द कंप्यूटर, गिव डिटेल्स। तो बेसिक तो दोस्तों सबके पास होता था, लिख दीजिएगा नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर या डिप्लोमा इन बेसिक कंप्यूटर कोर्स, या कोई एडवांस कोर्स किया दोस्तों तो वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस कोई है तो आपको यस या नो करना है दोस्तों। डू यू हैव अ पर्सनल लैपटॉप, इफ़ यू हैव देन डिटेल, आपको लैपटॉप की डिटेल डालनी अगर है तो, अदरवाइज एनी कर दीजिएगा। योर नॉलेज इन कंप्यूटर हार्डवेयर, कोई नॉलेज है दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर में तो अगर आपको है तो यस करिएगा, अदरवाइज एनी कर दीजिएगा। अदर एक्टिविटीज़ की बात करें फ्रेंड, तो अदर एक्टिविटीज़ में मेनली पूछा था इन द आंसरिंग प्लीज इंडिकेट द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक इंटरेस्ट एंड द एस्पिरेंट डू यू हैव विच यू बिलीव विल बी द वैल्यूबल्स टू द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे दोस्तों आपको पूछा गया है कि वाई शुड आई हायर यू। सिंपली आपको बताना दोस्तों कि आपको क्यों हायर किया जाए, आप किस तरीके से जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए वैल्यूबल होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पंचुअल, आई एम डेडिकेटेड, जो भी आपको लिखना है, XYZ, आई एम वेल क्वालिफाइड, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 18 पॉइंट की बात करें, यहाँ पे आपको 2 रेफरेंस देना फ्रेंड। रेफरेंस में दोस्तों नोट रिलेटिव, क्लियर है। तो अगर मान लो कोई टीचर है आप, तो अगर किसी टीचिंग स्टार्ट का दोस्ती तो आप उनका नंबर और एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। 19 की बात करें फ्रेंड्स, तो 19 में है आपका यहाँ पे कह रहा है कि हमने सारी जितनी भी डिटेल डाली है, सॉरी, आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड एट द CBSE इंटरव्यू हेल्ड एट, जो भी है। अगर मान लो कोई इंटरव्यू आपने सेलेक्ट किया होगा, पहले फेस किया होगा, तो उसकी डिटेल आपको डालनी है, अदरवाइज सिंपली इसमें एने कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड। अब इसके अलावा आपको पता है जितने भी फॉर्म होते हैं वो आपको फिल करना होता है, और उसे दोस्तों बाय पोस्ट या बाय ईमेल आपको भेजना होता है। और साथ में दोस्तों एक 100 रुपीज़ की डेट, ये दोस्तों कंपलसरी है। 100 रुपये की डेट दोस्तों आपको जिस भी स्कूल में वैकेंसी निकलेगी उसके नाम से बनवाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूरी डिटेल होती है। उसके लास्ट में आपको सिग्नेचर करने होते हैं और सिंपली आपको दोस्तों वो पोस्ट कर देने होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी पूरी डिटेल थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई है। आई होप दोस्तों आपको सारे क्लियर हो गया होगा डाउट्स। फिर भी कोई डाउट रहता है फ्रेंड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं फ्रेंड, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करूँगा। ठीक है फ्रेंड, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड गुड लक। 28 को दोस्तों आपका रिजल्ट आने वाला है CSB का, IAPS स्कूल का। तो मैं जैसे ही रिजल्ट आता दोस्तों मैं आप लोगों के पास वीडियोस लेके तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। सो तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।